आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी से बातचीत करने के लिए जा रहा है, तो आइए हम निकालते हैं मत्ती 6 अध्याय और उसका 22 आयत से हम पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग में लिखा है शरीर की ज्योति। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे शरीर की ज्योति के बारे में बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, तो आप भी नहीं छिप सकते। अगर आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके अंदर है ना, तो आप भी नहीं छिप सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम वचन में चलते हैं। यहाँ लिखा है शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी निर्बल होगा, परंतु यदि तेरी आँखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो आँखों की दृष्टि के बारे में बताया, ये एक बहुत बड़ी आशीष के बारे में बताया है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया कि जहाँ तक तेरी दृष्टि जाएगी, मैं वो सारे लोग, वो सारे गांव मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सवाल ये उठता है कि क्या आज हमारी दृष्टि वैसी है जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? क्या आज हमारी दृष्टि ऐसी है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा सारा शरीर परमेश्वर चाहता है एक उजियाले की तरह क्या हो, चमकने पाए, जिसमें वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने पाए, क्योंकि वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक हम जितने भाई बहन जो मसीह में हैं, हमने अपने जीवन को नहीं बदला, हमने अपनी दृष्टि को नहीं बदला, हमने अपनी सोच विचारों को नहीं बदला। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम मसीह में हैं तो वचन कहता है, यहाँ लिखा है मत्ती 5 के 27 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये व्यभिचार एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने शरीर के अंदर, हम अपनी आत्मा के विरोध में क्या करते हैं, उस पवित्र आत्मा के विरोध में हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसका कारण है कि यदि हमने अपने मन में ऐसा सोच भी लिया, तो वचन बताता है हमारा पूरा शरीर अंधकार में हो जाए, क्योंकि हमारी आंखों से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। अगर हम भाई हैं तो बहुत सारी बहनों को देखते हैं, अगर हम बहनें हैं तो हम बहुत सारे भाइयों को देखते हैं, पर हम किस रीति से देखते हैं। वचन बताता है कि यदि तुमने सोच लिया, ऐसा देख करके, तुम्हारी दृष्टि देख करके अगर तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध भी ऐसी कोई बात आ गई, मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वचन बताया तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में है। ये दृष्टि बहुत बहुत बड़ा महत्व है बाइबल में इस दृष्टि के ऊपर, कि अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं हुई तो हम अंधकार में जी रहे, हमारे मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, वे विचार करने के लिए हो सकता है बुरी सोच आए, हो सकता है बहुत सारी बुरी बातें आए जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, जो कि हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को क्या करता है, अशुद्ध करता है। और अशुद्ध मन में, अशुद्ध शरीर में वो पवित्र आत्मा अपना मंदिर कैसे बना सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें कि वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो जगत जो जगत क्या है, उसमें पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप नहीं छिपोगे, आप मसीह में हो। अपनी दृष्टि को सुधारो, अपने सोच विचारों को सुधारो। पता है, अगर हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं तो वचन कहता है वो तुम्हारा अंधकार कितना भयंकर होगा तुम्हारे अंदर। तुम कैसे कह सकते हो, अभी हम व्यभिचार करते हैं और कहते हैं अरे प्रभु तुम मेरी बात को सुन ले, मेरी प्रार्थना को सुन ले। कैसे सुन लेगा? हमारी दृष्टि गंदी है, हमारा मन गंदा है, हमारी सोच गंदी है, तो हम परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना को सुनेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी और उसकी प्रार्थना को सुन लिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यभिचार करते हो छोड़ दो, कूट दृष्टि डालते हो छोड़ दो। इस चीज़ से कुछ नहीं रखा है, इसमें हम परमेश्वर का मंदिर तो नहीं बन सकते, ना पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर सकती, ना पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल कर सकती। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस्तेमाल कर भी लिया तो आप स्वर्ग में तो नहीं जाओगे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। वो अंधा भिखारी, वो जिसको यीशु ने दृष्टि दान दिया था, वो क्या चाहता था? सिर्फ दृष्टि देखना चाहता था। वो परमेश्वर हो सकता है काम करना चाह रहा होगा, तो भी हम इन चीज़ों से नहीं समझते कि यीशु ने उसको दृष्टि दान दिया। वो कौन सी दृष्टि दान दिया था? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के कामों को पहचानो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। उस अंधे भिखारी ने एक बार उसने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुझे दिखाई देता है? तो उसने कहा नहीं, मुझे धुंधला धुंधला नजर आता है। जब दूसरी बार कहा, अब तुझे दिखाई देता है कि जा धो के आ, और दूसरी बार में क्या किया? उसे साफ साफ नजर आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसा ही होता है कि जब यीशु कहता है ना कि तुम क्या करो, व्यभिचार करना छोड़ दो, तो हम धुंधला देखने लगते हैं। थोड़ा सा हम ये सोचते हैं, अरे थोड़ा सा ही तो सोचा है। नहीं, आप साफ साफ तब देखोगे जब आप बिल्कुल साफ हो जाओगे अंदर से साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपका पाप, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे अधर्मों ने ऐसा किया है कि मैंने तुमसे अपना मुख फेर लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीह में भाई बहन हैं, और हम मसीह में हम उस स्वर्गीय पिता को जानते हैं, उस पवित्र आत्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमारे जीवन में वो इतना अद्भुत कार्य करता है, हमें वो दृष्टिदान देना चाहता है। वो दृष्टिदान जिस दृष्टि से परमेश्वर आपको अपने कार्य को दिखाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हमारी दृष्टि गंती है और हम प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु तू मेरे मन में बस जा। हम व्यभिचार करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम कहते हैं ओ प्रभु तो हमारे मन में बस जा। और तो और हम दुष्ट आत्माओं को निकालने लग जाते हैं, और तो और हम बंधनों को तोड़ने लग जाते हैं। हम खुद व्यभिचार करते हैं और हम कहते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे शैतान तभी डरेगा जब आपकी दृष्टि अच्छी होगी। आपसे शैतान तभी भागेगा जब आपके सोच विचार अच्छे होंगे, जब आप मसीह के अधीन में होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मसीह के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर से जो अंधकार है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मसीह में हो तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें फिल्मी गाने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मसीह वचन कहता है तुम आपस में भजन गाया करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मसीहत इतना बिगड़ गई है कि मसीह लोग फिल्मी गाने पे डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा करने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्यों? कब तक चलेगा ये? अपने आप को सुधारो, वो अंधकार को, वो अंधेरे को अपने अंदर से निकालो। हम पासमान से तो छिप सकते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा से कैसे छिपेंगे? हम उस परमेश्वर से कैसे छिपेंगे जो कि परमेश्वर हमें गुप्त में भी देखता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को करो। परमेश्वर इस बड़े वचन पे बहुत बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह।